चुके हैं गोंजो स्टेशन और करीब टाइम हो रहा है। हाँ, गोंजाओ स्टेशन, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ट्रेन की स्पीड करीब 110-112 किलोमीटर है, बट देखो इतना सा जर्क नहीं है। अरे हाँ सॉरी, 300, हाँ वही 307 किलोमीटर, 310 से 312 की स्पीड चल रही है ऑन एवरेज यहाँ पर, है ना। 110 बोल रहा था, सॉरी यार, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया। बट क्या है कि इंडिया में रहते हैं ना, तो 100 ऐसे करके याद आता रहता है। तो मैं ये बोल रहा था कि इतना सा जर्क नहीं है इसमें, कहीं पर भी जर्क नहीं है, इतना सा हिल नहीं रही है ट्रेन। ऐसा लग रहा है जैसे आप एरोप्लेन में सफ़र करते हो ना, वैसा फील हो रहा है। एरोप्लेन में भी सही बोल रहा है सुमित कि एरोप्लेन में भी टर्बुलेंस में ऐसे हिलते हैं, मगर इसमें तो उतना भी नहीं हिल रहे हैं भाई। और सीट भी इतनी प्यारी पीछे हो जाती, बढ़िया आराम से आप सो जाओ बाजू वाली सीट में। मतलब अभी यकीन नहीं मानोगे आप लोग को, इस ट्रेन को ना 80% वंदे भारत ने कॉपी किया है। मतलब हर फीचर जो है लगभग वंदे भारत का इससे मैच करता है, बस स्पीड को छोड़ करके। इसको सीट को आगे पीछे कर सकते हो, ऐसी कंफर्टेबल सीट है। सीट 360 डिग्री पे घूम सकती है, ये भी घूम सकती है। इसमें बस मेरे को चार्जिंग पॉइंट नहीं दिखाई दी है। लोग चार्जर लेके बैठे थे, नीचे साइड में, नीचे चार्जर देखना शायद लोग चार्जर लेके बैठे हुए थे, देखे तो थे, मगर यहाँ चार्जिंग पॉइंट मुझे दिखे नहीं है अभी। हो सकता है कि चार्जिंग पॉइंट हम लोग को दिख नहीं रहे हो। बाकी लगभग वही सेम ट्रेन जो अपने यहाँ जो वंदे भारत को बनाया गया है, वो इसी से इंस्पायर्ड ट्रेन है। सब जितने फीचर हैं सब वही हैं, सिर्फ आप छोड़ दो स्पीड को लेकर के। बट क्या है ना, यहाँ पर 99% अभी तक 99 इसीलिए बोल रहा हूँ कि कुछ जो वो वाली गाड़ियाँ होती, माल गाड़ियाँ, उस पर ये वाला इंजन नहीं लगा हुआ, मगर जितनी भी ये पैसेंजर ट्रेन हैं वो सिर्फ इसी लुक में है, जैसी जो बुलेट ट्रेन होती है एरोडायनेमिकली, वैसा ही सेम टू सेम जैसे वंदे भारत। अगर सोचो अपने इंडिया में भी वंदे भारत जब एक साथ एक जैसी चलने लगेंगी, और उनका भी कलर मालूम क्या, यहाँ पर भी वही सेम कलर है। एक वाइट है और एक क्या बोलते हैं ऑरेंज कलर की है, एक ग्रीन है और एक ब्लू है। मतलब यही कलर्स हैं जो अपने यहाँ कलर्स हैं। पता नहीं क्यों है, इसका रीज़न क्या है ये मुझे नहीं मालूम। स्पीड से रिलेटेड होगा ये कौन सी कितनी स्पीड तक जाती है ना, और कुछ भी चीज़ें होंगी। जैसे वंदे भारत में देखो, मगर इंडिया के हिसाब से एक जो ऑरेंज वंदे भारत है, शायद उसको स्लीपर कोच बनाया गया है, स्लीपर कोच। मगर यहाँ पर स्लीपर कोच जैसी कोई चीज़ नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस अब 1400 किलोमीटर अगर ट्रैवल कर रही है 7 घंटे में, तो कौन सोएगा। और इतनी अच्छी वो है सीट है यहाँ की कि आप ऐसे ही सो सकते हो उसमें, स्लीपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पे प्लेन की सीट है और इंटीरियर आप प्लेन का देखो तो बुलेट, हाँ बुलेट सेम इंटीरियर है एक्सटीरियर भाई। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। कभी आप चाहे ना हो तो एक जर्नी जरूर करो, किसी भी ऐसे देश में जाओ जहाँ पे बुलेट ट्रेन है, जहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन है, भी बुलेट ट्रेन है। क्योंकि आप जाओ तो एक बार बुलेट ट्रेन की यात्रा जरूर करना लाइफ में। क्योंकि क्या है कि प्लेन में तो आप अपने यहाँ सफ़र कर ही लोगे, है ना। एरोप्लेन में तो आप बैठ ही लोगे, एरोप्लेन का एक्सपीरियंस हर कोई ले चुका है, कॉमन चीज़ हो चुकी, मगर ये कॉमन नहीं है। यहाँ का इसका एक्सपीरियंस एक अलग ही है। इसका टॉयलेट इतना नीट क्लीन है ना। यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप कुछ कचरा करोगे, एक बंदा घूमता रहता है या बंदी घूमती रहती है, उसकी ड्यूटी लगी है पर बोगी में, वो तुरंत आके साफ़ कर देगी। टॉयलेट इतना क्लीन है कि क्या बताऊँ मैं आपको। और एक और बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी यहाँ पर कि जब टॉयलेट सीट पे आप बैठते हो तो टॉयलेट सीट गीली हो चुकी रहती है, तो टॉयलेट सीट को ढकने के लिए एक स्पेशल शीट रखी हुई है वहाँ पर, कि आप उस शीट को रखो, वो टॉयलेट फिर उस सीट पर आप क्या बोलते हैं कम्बोर्ड को यूज़ कर सकते हो, वेस्टर्न स्टाइल का। मालूम तुमने देखा ही थी, वहाँ पर बैग रखा हुआ है। बहुत बढ़िया, मतलब कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हम लोग ऑब्जर्व करके जा रहे हैं। और तभी मतलब सुझाव देने की बारी आई, या वीडियो के माध्यम से, या अपनी जो इंडियन रेलवे है उसको मेल करके कुछ चीज़ें हम लोग सुझाव दे सकते हैं कि भाई ये चीज़ें हमें करना चाहिए अपनी ट्रेन को प्रोग्रेस करने के लिए। और ये दिखाओ ना, मोबाइल रखने का भी कितना अच्छा बनाया है। मोबाइल से दिखाता हूँ मैं। देखिए ये क्या होता है, ये जो वो है ना विंडो के पास यहाँ पर इतना बढ़िया इन लोगों ने ये वो दिया है। ये देखो, आप मेरा हाथ यहाँ पर रख सकते हो, तो यहाँ मोबाइल, ग्लासेस, कुछ भी रख सकते हो। ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी, और बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है। जहाँ पर रख दिया मतलब रख दिया। ये वही सेम है जैसा अपने उसमें अपनी ट्रेनों में होता है। और मेरे ख्याल से जो ये बॉक्स बना है ना, ये हो सकता है चार्जर हो। हम लोगों के उसमें चार्जर नहीं दिया है, क्योंकि वहाँ दूर जब आप जूम कर रहा हूँ मैं, देखो आपको दिखाता हूँ ये जूम, तो वहाँ पर कुछ बॉक्स जैसा दिख रहा है, तो हो सकता है वो चार्जिंग पॉइंट हो। हम लोगों की सीट पे चार्जिंग पॉइंट नहीं है ना। बाकी यहाँ पर एलईडी लगी हुई है, यहाँ पर आपको सब जगह एलईडी लगी हुई है। वहाँ पर आपको डिस्प्ले दिखाई देता है कि भाई कौन सा स्टेशन और कौन सा स्टेशन आने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लगी मुझे चाइना में, वो ये जो यहाँ के रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट थे, कि अगर आप वॉशरूम जाते हो तो वॉशरूम तक क्या होता है ना, अनाउंसमेंट की आवाज़ नहीं आती है। तो जहाँ पर जैसे ही आप सीट पे बैठोगे, कम्बोर्ड सीट पे बैठोगे बाथरूम में, तो वहाँ हम हर जगह एक स्क्रीन भी लगी
जहाँ से आपको ट्रेन के बारे में पता चलता रहता है, आपको अनाउंसमेंट पता चलता है, ऐसे ही सेम ट्रेन में भी है। ट्रेन में कोई स्टेशन अगर जैसे आपने टॉयलेट करने गए और उसी टाइम पे स्टेशन पास आउट हो गया, आपका मतलब निकल गया, तो क्या करोगे? तो इसीलिए क्या है ना कि वहाँ पर वो उसके अंदर भी स्पीकर चलते रहते हैं। जैसे ही आपका स्टेशन आने वाला रहेगा तो टॉयलेट के अंदर ही पता चल जाएगा आपको कि मेरा स्टेशन आने वाला है, तो आपका स्टेशन मिस नहीं होगा। 347 किलोमीटर की स्पीड से 347 किलोमीटर हो गई। देखिए मैं दिखाता हूँ, देखिए अभी जो स्पीड है ट्रेन की है वो 347, और बिल्कुल भी कैमरा नहीं हिल रहा है, हम लोग बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं। तो ये है बात चाइना की ट्रेन की, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। क्यों सुमित? मेरे को सबसे अच्छी चीज़ यही लगी। और मालूम कोई स्पेशल ट्रैक नहीं है, जैसे अपने यहाँ 2 पटरी वाली ट्रैक है ना, वही ट्रैक है, मगर वो इतने धांसू बनाए गए हैं कि जिससे ट्रेन जो है हिलती डुलती कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बैलेंस्ड चलती है। मतलब ऐसी स्पीड में सोचो आप, मोड़ होंगे कुछ भी होंगे। मेरे को लगता है कि कई जगह मालूम इन लोगों ने क्या किया, स्ट्रेट लाइन यूज़ की है, क्योंकि मोड़ ज़्यादा समझ में नहीं आते कि मुड़ रही है ट्रेन कहीं पर भी। क्यों? हाँ, स्ट्रेट लाइन ज़्यादा, पूरी स्ट्रेट लाइन ज़्यादा है और उसी में स्पीड ज़्यादा रहती है इनकी, यही ट्रिक होगी इसकी। हाँ। चलिए अब मिलते हैं आपको सीधे गोंजो स्टेशन में, और कुछ भी अगर इंटरेस्टिंग बात याद आती है तो आपको बता। स्पीड आ रही हो ऊपर, कहाँ टेम्परेचर बहुत दिखाएगा। स्पीड बता दी है ना मैंने। हाँ दिखाएगा, अब दिखाएगा, दिखा दिया। चलिए मिलते हैं अब आपको सीधे स्टेशन। दिखाओ नीचे। वही तो सेम कर लिया देख चुके हैं गोंजो स्टेशन, और करीब टाइम हो रहा है। हाँ, गोंजाओ स्टेशन, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, और टाइम हो रहा है करीब 10:30 पौने 11 बज रहा है। क्यों सुमित? नहीं, यहाँ 11:15 हो गया। भाई 11 सवा 11 हो बज गया रहा होगा, 9 बज रहा होगा, है ना। तो अब हम लोग जिस सिटी में आना चाह रहे थे वो सिटी हम पहुंच चुके हैं। बाकी की जानकारी हमें हमारे बॉबी भैया देंगे। बताइए बॉबी भैया, क्या कैसा है? ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेशन है, बायून स्टेशन बोलते हैं इसको, अच्छा, गोंजो बायून। तो अब हम लोग पहुंचते हैं सीधे टैक्सी लेकर के अपने घर, मतलब होटल अपार्टमेंट या जो भी होगा उस पर, और उसके बाद आगे आपको बात बताते हैं कि क्या है। इसके ऊपर है वो वाला स्पॉट जो मैंने देखा है ना, ऊपर वाला देखना ना, ऊपर वो देखो ना, वो गोंजाओ चाइना का रेलवे स्टेशन, तो जो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसमें एक साथ 200 ट्रेनें खड़ी हो सकती हैं, मतलब 200 प्लेटफॉर्म अवेलेबल। बुलेट ट्रेन है, हाँ, बुलेट ट्रेन, और मालूम 3 फ्लोर का है ये। 3 फ्लोर का है, और तीनों मतलब हर फ्लोर में ट्रेन्स जो हैं खड़ी होती हैं। डिपार्चर होता है, अराइवल होता है। अभी हम लोग अराइवल पे हैं, है ना, और हम लोग स्टेशन के बाहर आ चुके हैं। बहुत ही सुंदर और ज़बरदस्त रेलवे स्टेशन है ये, मज़ेदार, मज़ा आ गया देख के। और ये देखो फ्लोर्स बने हुए हैं, यहाँ से ट्रेन ये जाने का ट्रेन, ये जो है ना, यहाँ से ट्रेन ऊपर से चली जाती है। गेज को साइड में लगाओ, शॉर्ट के हिसाब से बनाओ, बढ़िया ऐसा पूरा लेते। फ्लाइट भी गई, सारी चीज़ें हमने ले ली है अपनी टैक्सी और निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। कहाँ है भैया? बॉबी भैया कहाँ पर है? बेजिंग लू जा रहे हैं, अभी बेजिंग लू। जी, वहाँ पे अपार्टमेंट लिया हुआ है हम लोगों ने, है ना। वहाँ पर अपार्टमेंट लिया, उधर नाइट मार्केट भी है। अच्छा, चेंज करके घूमेंगे। तो चलिए आपको पहुँचाते हैं सीधे अपार्टमेंट में और दिखाते हैं कैसा है अपार्टमेंट, कहाँ है, कैसा है व्यू। अरे बोलिए भाई साहब। नहीं बाहर से सौरभ अब लाइट बंद करके बाहर का हाँ। एयरपोर्ट के पास है। यहाँ पर जो बिल्डिंग है हम लोगों की 12 साढ़े 12 बज चुके हैं, और यहीं पर हम लोगों की बिल्डिंग है। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जो कि चाइनीज़ हैं। कुछ खुला वला है नहीं, 12 साढ़े 12 बज गए हैं। कल से आपको गोंजाओ हम लोग घुमाते हैं। क्यों सुमित? हाँ, कल से क्या करना है? क्या बनाएंगे? रूम में चल के बनाएंगे कुछ खाने पीने का, और क्या है। चलो देखते हैं। सब मटेरियल तो सारा रखा हुआ है ना, आज बना लीजिए, कल से फिर खाएंगे आराम से। ऐसे ही ओके। ये देखो अपार्टमेंट का रिसेप्शन है, ये अपार्टमेंट का रिसेप्शन जहाँ हमने अपार्टमेंट लिया हुआ है।
लोगों ने यहाँ पर ले लिया है अपार्टमेंट। कैसा अपार्टमेंट रहता है बताओ ये? और बहुत बढ़िया है, 25 मंजिल का है और उसमें से एक फ्लोर हमें शायद मेरे ख्याल से 10वां फ्लोर में दे रहे हैं, है ना। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जैसे होटल मिलती है ना वैसे अपार्टमेंट मिल रहे हैं। हाँ। रिसेप्शन भी है, सब कुछ है, बढ़िया है। जैसे है, पूरे कोई दिक्कत नहीं है, सारा किचन अभी लोग अपार्टमेंट चेक करके आएंगे हमारे भैया लोग, और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ जाते हैं।